एग्जामों के लिए सामान्य अध्ययन। तो पहला क्वेश्चन है, किस वैज्ञानिक के द्वारा रेबीज के टीके की खोज की गई थी? तो लुई पाश्चर ने खोज किया था रेबीज के टीके का। तो किस बीमारी का उपचार करने के लिए इंसुलिन का प्रयोग किया जाता है? तो मधुमेह के लिए इंसुलिन का प्रयोग किया जाता है। एड्स का पूर्ण विस्तारित रूप क्या है? तो एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम। एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम। किस जीवाणु के कारण दूध में दही बनता है? तो लैक्टोबैसिलस के कारण दूध में दही बनता है। एक्जिमा रोग से मानव शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो त्वचा। एक्जिमा रोग से त्वचा प्रभावित होता है। हमारी पृथ्वी से भू स्थिर उपग्रह की ऊंचाई कितनी है? तो 36,000 किलोमीटर है। उगते और डूबते समय सूर्य का रंग जो है लाल क्यों प्रतीत होता है? क्योंकि लाल रंग का प्रकीर्णन सबसे कम होता है, इसलिए। कौन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष था? तो बदरुद्दीन तैयबजी था। कौन स्वतंत्र भारत के प्रथम गृह मंत्री थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। किस वैज्ञानिक ने भाप इंजन का आविष्कार किया था? तो जेम्स वाट ने। रेडियो का आविष्कारक किस वैज्ञानिक ने किया था? तो रेडियो का आविष्कार जो है मार्कोनी ने किया था। बांदीपुर वन्यजीव अभयारण्य, बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान और बांदीपुर टाइगर रिजर्व किस भारतीय राज्य में स्थित है? तो कर्नाटक में है। आगा खान कप का संबंध किस खेल से है? तो हॉकी से है। दिल्ली स्थित लाल किले का निर्माण किस मुगल बादशाह ने करवाया था? तो मुगल सम्राट शाहजहां ने। किस वैज्ञानिक ने डायनामाइट का आविष्कार किया था? तो अल्फ्रेड नोबल ने। प्रायः स्तनधारियों में कितने कक्षीय हृदय होते हैं? तो 4 कक्षीय हृदय होते हैं। सबसे लंबे समय तक भारतीय मुख्यमंत्री के पद पर रहने का रिकॉर्ड किसने बनाया है? तो ज्योति बसु ने, पश्चिम बंगाल के। वह कौन सा तापमान है जिस पर सेल्सियस और फ़ारेनहाइट दोनों पर बराबर होता है? तो -40 डिग्री सेल्सियस पर बराबर होता है। किस मिश्र धातु का प्रयोग पर कांसा बनाया जाता है? तो तांबा और टीन पर कांसा बनाया जाता है। मछलियाँ किसकी सहायता से सांस लेती है? तो गल्फरों के माध्यम से मछलियाँ सांस लेती है। डेविस कप का संबंध किस खेल से है? तो टेनिस से है। भारत में रेगुलेटिंग एक्ट कानून किस वर्ष लागू हुआ था? तो 1773 में। 1857 की क्रांति के बाद अंग्रेज़ों ने अंतिम मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर को कैद करके कहाँ भेजा था? तो रंगून, बर्मा, म्यांमार में है। रंगून बर्मा में है, म्यांमार में। भारत का पूर्वी से पश्चिम तक विस्तार जो है 2933 है, 2933 है। भारत के तिरंगे झंडे को भारतीय संविधान सभा ने राष्ट्रीय झंडे के रूप में कब अपनाया था? तो 22 जुलाई 1947 को अपनाया था। डबल फोल्ट शब्द का प्रयोग किस खेल में किया जाता है? डबल फोल्ट टेनिस में होता है। पेनाल्टी किक शब्द का प्रयोग किस खेल में होता है? फुटबॉल में पेनाल्टी किक होता है। पेनाल्टी स्ट्रोक हॉकी में होता है। और डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक पंडित जवाहरलाल नेहरू ने लिखा है। पंचतंत्र पुस्तक किसने लिखा है? तो विष्णु शर्मा ने। भारत की पहली महिला शासिका कौन है? तो रजिया सुल्तान। सन 1954 भारत और चीन के बीच कौन सा समझौता हुआ था? तो पंचशील समझौता हुआ था। भारत के सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश का कार्यकाल कितने समय का होता है? तो 5 वर्ष का कार्यकाल अथवा 65 वर्ष तक रह सकता है, जब तक उसकी आयु जो भी पहले इसमें कंप्लीट हो जाए उसका, 5 या 65 है। इंडियन मिलिट्री किस भारतीय राज्य में स्थित है? तो इंडियन मिलिट्री एकेडमी भारत के उत्तराखंड राज्य के देहरादून में स्थित है। तो इंडियन मिलिट्री कहाँ है? तो देहरादून में है।
हमारे भारत के राष्ट्रपति को राष्ट्रपति पद की शपथ कौन दिलाता है? तो सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश दिलाता है। गन्ने का सर्वाधिक उत्पादन किस भारतीय राज्य में होता है? तो उत्तर प्रदेश में। पायोरिया रोग से मानव शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो दांत है। पायरिया जो है दांत में होता है। नोबेल पुरस्कार की शुरुआत कब की गई थी? तो 1 से नोबेल पुरस्कार दिया जाने लगा। राष्ट्रपति राज्यसभा में कितने सदस्यों को मनोनीत कर सकते हैं? तो 12 सदस्यों को मनोनीत कर सकते हैं। सन 1983 के क्रिकेट विश्व कप जब भारत जीता था उस समय इंडिया के कप्तान कौन थे? तो कपिल देव थे। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस जो है 8 मार्च को मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च को। और भारतीय संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष थे राजेंद्र प्रसाद, अस्थायी थे सच्चिदानंद सिन्हा। कौन भारतीय संविधान सभा के प्रारूप समिति का अध्यक्ष थे? तो भीमराव अंबेडकर थे। सिख धर्म के संस्थापक गुरु नानक देव जी का जन्म कहाँ हुआ था? तो नानकाना साहब पाकिस्तान में हुआ था। स्वामी दयानंद सरस्वती का मूल नाम क्या था? तो मूल शंकर था। स्वामी दयानंद सरस्वती का मूल नाम मूल शंकर था। ब्रह्मा समाज की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो राजा राम मोहन राय के द्वारा। ब्रह्मा समाज की स्थापना राजा राम मोहन राय के द्वारा। आर्य समाज की स्थापना कब किसने तथा कहाँ की थी? तो कब हुआ था आर्य समाज? तो 10 अप्रैल 875। ये 875 नहीं है, 1875 होगा। 10 अप्रैल 1875 को स्वामी दयानंद सरस्वती ने मुंबई में आर्य समाज की स्थापना की थी। आर्य समाज की स्थापना भी 1875 में मुंबई में हुआ था। कौन भारत की पहली महिला राज्यपाल थी? तो सरोजनी नायडू थी। अठारह के विद्रोह में किस भारतीय क्रांतिकारी ने सर्वप्रथम अपना बलिदान दिया था? तो मंगल पांडे जो है सबसे पहले बलिदान दिया था। 1939 में कांग्रेस के अध्यक्ष पद से इस्तीफा देने के बाद नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने किस नाम से अपने एक जो है दल स्थापित किया था? तब 1939 में सुभाष चंद्र बोस ने फॉरवर्ड ब्लॉक की पार्टी बनाई थी। कलकत्ता में यह पार्टी बनाई थी। भारतीय क्रांतिकारियों में किसे पंजाब केसरी कहा जाता है? तो लाला लाजपत राय को पंजाब केसरी कहा जाता है। जलियांवाला बाग हत्याकांड किस वर्ष तक तथा कहाँ हुआ था? तो 1919 में पंजाब के अमृतसर शहर में जलियांवाला बाग मैदान में हुआ था। तो गिद्धा और भंगड़ा किस भारतीय राज्य का प्रमुख लोक नृत्य है? तो पंजाब का है। भांगड़ा और गिद्धा जो है पंजाब का लोक नृत्य है। कथक जो है उत्तर प्रदेश का है। कथक लोक नृत्य है उत्तर प्रदेश का। लाई हरीबा किस राज्य का एक प्रसिद्ध लोक नृत्य है? तो लाई हरीबा जो है मणिपुर का लोक नृत्य है। लाई हरीबा कहाँ का है? तो मणिपुर का है। स्वांग किस राज्य का एक प्रसिद्ध लोक नृत्य है? तो हरियाणा में स्वांग है। स्वांग जो है हरियाणा में है। स्वांग लोक नृत्य हरियाणा। अब पोंगल तमिलनाडु। पोंगल त्यौहार जो है तमिलनाडु में मनता है। किस वैज्ञानिक ने टेलीविज़न का आविष्कार किया था? जॉन लोगी बेयर्ड ने टेलीविज़न का जो आविष्कार किया था जॉन लोगी बेयर्ड ने। बेयर्ड है। भारत में सशस्त्र बलों का सर्वोच्च सेनापति कौन होता है? तो राष्ट्रपति होता है। किस विटामिन की कमी से मानव में रतौंधी रोग होती है? तो विटामिन ए की कमी के कारण जो है रतौंधी हो जाता है। भारत का सर्वोच्च खेल पुरस्कार कौन सा है? तो मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार जो है पहले यह राजीव गांधी के नाम से जाना जाता था और यही जो सबसे सर्वोच्च
पुरस्कार है। खेल में सबसे सर्वोच्च पुरस्कार मेजर ध्यानचंद, जो इससे पहले राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार के नाम से जाना जाता था। भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? तो विलियम बेंटिक था। भारत का प्रथम गवर्नर जनरल विलियम बेंटिक था। भारत के किस राज्य में सर्वप्रथम सूर्य निकला था? तो अरुणाचल प्रदेश से सर्वप्रथम सूर्य निकला था। पंजाब की भाषा की लिपि कौन सी है? तो गुरुमुखी लिपि है, गुरुमुखी लिपि। भारत की मुख्य भूमि का सबसे दक्षिणतम किनारा कौन सा है? तो कन्याकुमारी है। किस वैज्ञानिक ने डायनामाइट का आविष्कार किया था? तो अल्फ्रेड नोबल ने 1867 में। अल्फ्रेड नोबल 1867। गन पाउडर का आविष्कार किसने किया था? तो रोजर बेकन ने। बिस्मिल्लाह खां कौन सा वाद्य यंत्र बजाते थे? तो शहनाई बजाते थे। भारत की पहली महिला आईपीएस अधिकारी कौन थे? तो किरण बेदी थी। भारत में शिक्षा दिवस प्रतिवर्ष किस दिन को मनाया जाता है? तो 11 नवंबर को शिक्षा दिवस मनाया जाता है। अब भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री मौलाना अबुल कलाम आज़ाद के जन्मदिन के अवसर पर जो है 11 नवंबर को राष्ट्रीय शिक्षा दिवस मनाया जाता है। राष्ट्रीय शिक्षा दिवस 11 नवंबर को मौलाना अबुल कलाम आज़ाद के जन्मदिन के अवसर पर मनाया जाता है। जिप्सम का सर्वाधिक उत्पादन भारत के किस राज्य में होता है? जिप्सम सबसे अधिक जो है राजस्थान में मिलेगा। अंग्रेजों द्वारा शुरू किए गए नमक कानून को तोड़ने के लिए महात्मा गांधी ने कौन सा आंदोलन शुरू किया था? तो सविनय अवज्ञा आंदोलन। नमक कानून स्टार्ट हुआ था 12 मार्च से और ख़त्म किया गया 6 अप्रैल को 1930 में। भारत के उपराष्ट्रपति का चुनाव कौन करता है? तो भारत के उपराष्ट्रपति का चुनाव जो है संसद के सदस्यों द्वारा करवाया जाता है। इसमें विधानसभा के सदस्य जो है भाग नहीं लेते हैं। मौलिक कर्तव्य को किस संविधान संशोधन के द्वारा भारतीय संविधान में जोड़ा गया था? तो 42वें संविधान संशोधन 1976 को जोड़ा गया था। तो स्वाइन फ्लू बीमारी किस विषाणु से फैलती है? तो H1 और N1 से स्वाइन फ्लू हो जाता है। राष्ट्रीय मतदाता दिवस 25 जनवरी को मनता है। राष्ट्रीय मतदाता दिवस जो है 25 जनवरी को मनता है। अर्जुन पुरस्कार की शुरुआत किस वर्ष की गई थी? तो अर्जुन पुरस्कार 1961 से दिया जाने लगा। भारत की मानक समय रेखा क्या है? तो 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा है। यह रेखा उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद से गुजरती है। 82.5 पूर्वी देशांतर है और यह जो उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद से गुजरती है। ज्ञानपीठ पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो साहित्य के क्षेत्र में ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया जाता है। किस यंत्र के द्वारा वायुमंडलीय दाब को मापा जाता है? तो बैरोमीटर से वायुमंडलीय दाब मापा जाता है। प्रथम एशियाई खेल का आयोजन कहाँ तथा कहाँ किया गया था? तो दिल्ली में हुआ था 1951 में। प्रथम एशियाई खेल दिल्ली 1951 में हुआ था। उत्तरी गोलार्ध में सबसे छोटा दिन 22 दिसंबर को और यही जो है दक्षिणी गोलार्ध में 22 दिसंबर सबसे बड़ा दिन है। किस भारतीय वैज्ञानिक ने यह बताया था कि पौधों में जीवन होती है? जगदीश चंद्र बसु ने बताया था। तो प्रसिद्ध कवि कालिदास निम्नलिखित में से किसके जो है राजकवि थे? कालिदास जो है किसके समय में थे? तो चंद्रगुप्त द्वितीय के समय में थे कालिदास है। भारत में खारे पानी की सबसे बड़ी तटीय झील कौन सी है? खारे पानी का सबसे बड़ी तटीय झील चिल्का झील है
जो उड़ीसा में है। चिल्का झील कहाँ है? तो उड़ीसा में खारे पानी का सबसे बड़ी तटीय झील है। भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील कौन है? तो गोविंद सागर झील जो हिमाचल प्रदेश में 1972 में बना था, सबसे बड़ी कृत्रिम झील है। निम्नलिखित में से किस बंदरगाह द्वारा जापान को कच्चा लौह निर्यात किया जाता है? तो पारादीप बंदरगाह जो है, यहाँ से जापान को जो है कच्चा लौह निर्यात किया जाता है। भारत में पवन ऊर्जा का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? पवन ऊर्जा सबसे ज़्यादा तमिलनाडु में बनता है। पवन ऊर्जा सबसे ज़्यादा तमिलनाडु में है। अब भारत में बॉक्साइट का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन है? तो उड़ीसा है। बॉक्साइट का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है उड़ीसा। गुरुमुखी डोगरी और सिंधी लिपि की उत्पत्ति निम्नलिखित में किस लिपि से हुई है? गुरुमुखी डोगरी और सिंधी लिपि जो है किस लिपि से निकली है? तो शारदा लिपि से निकली है। गुरुमुखी, डोगरी और सिंधी तीनों जो है शारदा लिपि से इनका जन्म हुआ है। तो शारदा लिपि से डोगरी, सिंधी और गुरुमुखी का जन्म हुआ है। तो बेसिलिका ऑफ बॉम जीसस नामक विश्व धरोहर स्थल कहाँ है? तो गोवा में है। निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य को भारत का खाद्य भंडार कहा जाता है? तो पंजाब को भारत का खाद्य भंडार कहा जाता है। भगवत गीता महाभारत के किस पर्व से संबंधित है? तो भीष्म पर्व से। भगवत गीता जो है भीष्म पर्व से संबंधित है। भारत में किस औद्योगिक नीति व्यक्त में पहली बार छोटी इकाइयों को परिभाषित किया गया था? तो ऑप्शन नंबर 4 औद्योगिक नीति व्यक्त 1977 में। तो भारत में किस औद्योगिक नीति व्यक्तता में पहली बार छोटी इकाइयों को परिभाषित किया गया था? तो 1977 से। भारतीय संविधान का 74वां संविधान संशोधन किससे संबंधित था? 74वां जो था वह नगर पालिका से संबंधित था। भारत की मुख्य भूमि को रामेश्वरम द्वीप से कौन अलग करता है? तो पंबन चैनल। निम्नलिखित में से कौन सी नदी दक्षिण भारत के पठारी प्रदेशों को 2 भागों में विभाजित करती है? दक्षिण भारत के पठारी को 2 भागों में विभाजित करेगी, वह नर्मदा नदी है। तो निम्नलिखित में से किसने अग्निवीणा नामक प्रसिद्धि बंगाली पुस्तक लिखी है? अग्निवीणा नामक प्रसिद्धि बंगाली पुस्तक किसने लिखा है? अग्निवीणा किसने लिखा है? तो नाजी नजरुल इस्लाम ने अग्निवीणा नामक प्रसिद्ध बंगाली पुस्तक लिखी है नाजी नजरुल इस्लाम ने। नाजी नजरुल इस्लाम। किस मुगल सम्राट के शासनकाल को स्वर्णिम युग कहा जाता है? तो शाहजहां के शासनकाल को स्वर्णिम युग कहा जाता है। अंतरिक्ष यान में बैठे हुए किसी अंतरिक्ष यात्री को आकाश का रंग कैसा दिखाई देगा? तो काला दिखाई देगा। एड्स जो है एड्स दिवस कब मनता है? तो 1 दिसंबर को एड्स दिवस मनाया जाता है। विश्व एड्स दिवस 1 दिसंबर को मनता है। सामान्य स्थिति में हवा में ध्वनि की गति कितनी होती है? तो 332 मीटर पर सेकेंड होती है। निकट दृष्टि दोष या मायोपिया से पीड़ित व्यक्ति के उपचार के लिए किस लेंस के चश्मे का उपयोग किया जाता है? मायोपिया में जो है अवतल लेंस है। मायोपिया छोटा है तो छोटा में बड़ा, हाइपरमेट्रिया बड़ा है तो उसमें छोटा, उत्तल। संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार दिवस है अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार प्रतिवर्ष मनाया जाता है। तो 10 दिसंबर को मानवाधिकार दिवस जो है 10 दिसंबर को मनाया जाता है।
जल्लीकट्टू किस भारतीय राज्य का प्रसिद्ध त्योहार है? जल्लीकट्टू तमिलनाडु का है। जल्लीकट्टू जो है तमिलनाडु का प्रसिद्ध त्योहार है। प्रथम पंचवर्षीय योजना 1951 से 1956 का मुख्य लक्ष्य क्या था? तो कृषि का विकास था। पहला पंचवर्षीय योजना में कृषि का विकास रखा गया था। भाषा के आधार पर बनने वाला पहला भारतीय राज्य कौन सा है? तो आंध्र प्रदेश है। भारत और श्रीलंका को पृथक करने वाला जलसंधि कौन सा है? भारत और श्रीलंका अलग होगा पाक जल संधि से। भारत और श्रीलंका को पृथक करने वाला जलसंधि है तो पाक जल संधि है। दिल्ली सल्तनत का पहला शासक कौन था जिसने विनियमित मुद्रा जारी की तथा दिल्ली को अपने साम्राज्य की राजधानी घोषित किया था? तो इल्तुतमिश ने। दिल्ली को अपना राजधानी इल्तुतमिश ने बनाया था। किस स्वतंत्रता सेनानी ने अल हिलाल नामक समाचार पत्र शुरू किया था? तो अबुल कलाम आज़ाद ने। मोहम्मद गजनी ने भारत में 17 बार आक्रमण किया है। शेरशाह सूरी द्वारा जारी चांदी के सिक्कों का क्या नाम था? तो रुपया। शेरशाह सूरी द्वारा जारी चांदी के सिक्कों का क्या नाम था? तो रुपया था। मोहम्मद तुगलक का वास्तविक नाम क्या था? तो जूना खां था। किस मुगल शासक ने दिल्ली के लाल किले में अपने व्यक्तिगत उपयोग के लिए मोती मस्जिद का निर्माण कराया था? तो औरंगजेब ने कराया था। किस भारतीय क्रांतिकारी को भारतीय क्रांति का जननी कहा गया है? तो मैडम भिकाजी रुस्तम कामा को। अंग्रेजों और सिराजुद्दौला के बीच प्लासी का युद्ध कब हुआ था? तो 1757 में हुआ था। और लंदन में प्रथम गोलमेज सम्मेलन का आयोजन कब हुआ था? तो नवंबर 1930 से जनवरी 1931 के बीच तक प्रथम गोलमेज सम्मेलन स्टार्ट हुआ था।